दोस्तों, इस कहानी के अंत में इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, आप जो देखेंगे वह आपके शरीर को गर्म कर देगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम एक लड़के और एक खूबसूरत वैम्पायर की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैसे वैम्पायर लड़के को अपने जाल में फंसाकर के साथ गलत काम करती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर कैमरन से, जो कि डाइन नाम की लड़की के साथ बेडरूम में कुछ हसीन पल बिता रहा था। यह दोनों अभी क्लोज आ ही रहे थे कि तभी कैमरन की आंख खुल जाती है, यानी यह सिर्फ एक ड्रीम था। यह सोचकर कैमरन थोड़ा उदास हो जाता है। कैमरन एक स्टूडेंट था और यह अपनी ही कॉलेज की स्टूडेंट डायन को पसंद करता था, इसलिए यह सपने में भी इसी को इमेजिन करता है। इस खूबसूरत सपने के टूटने के बाद कैमरन अपनी फैमिली के पास आता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। कैमरन की फैमिली में सिर्फ उसके पेरेंट्स ही थे जो इसके फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस थे, इसलिए कैमरन के फादर इसे करियर पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब कॉलेज की भी छुट्टियां हो चुकी थी। अपने फादर से डांट सुनने के बाद कैमरन रेडी होकर आइसक्रीम पार्लर में जाता है जहां इसकी जॉब लगी थी, लेकिन यहां पहुंचने में इसे काफी लेट हो जाता है, जिस वजह से इसे यहाँ भी अपने बॉस से डांट सुननी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत सी लड़की पर जिसका नाम था विक्टोरिया। यह कैमरन के घर के पास ही शिफ्ट हुई थी। इधर कैमरन का बॉस लेट आने की वजह से उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरन साफ इनकार कर देता है और बताता है कि आज डायन के साथ उसकी डेट है, और फिर स्टोर से निकलकर डायन के घर पहुंच जाता है। कैमरन ने काम से बचने के लिए ही डेट का बहाना बनाया था। कैमरन चुपके से डायन को देखता है, जो कि बिकनी पहने धूप के मजे ले रही थी। डायन का यह लुक देख कैमरन के भी अरमान जागने लगते हैं और यह इसकी फोटो क्लिक करने लगता है, पर तभी पीछे से दो लड़के आकर इसे रोक देते हैं, जो कि इसके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। यह लड़के इसका फोन फेंक देते हैं और फिर कैमरन के साथ झगड़ने लगते हैं। शोर सुन डायन भी यहाँ आ जाती है और जब इस लड़ाई की वजह पूछती है तो यह लड़के इसे बताते हैं कि कैमरन तुम्हारी पिक्चर्स ले रहा था। यह सुन डायन भी थोड़ी नाराज हो जाती है। कैमरन इस बात को गलत साबित करने के लिए अपना फोन चेक कराने की बात करता है और जब फोन उठाने जाता है तो एक कार इसके फोन के ऊपर से दौड़ती हुई चली जाती है और कैमरन अपना टूटा फूटा मोबाइल लेकर उदास मन से घर आ जाता है। कैमरन जब अपने रूम में होता है तो इसे सामने विक्टोरिया कपड़े चेंज करती हुई दिखाई देती है, जिसे देख कैमरन भी इसे देखने लगता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया इसकी तरफ देखती है तो यह छुप जाता है और नीचे आकर अपने परिवार के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इतने में ही डोर बेल बजती है और जब कैमरन दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो वहां विक्टोरिया खड़ी होती है। कैमरन को लगता है कि विक्टोरिया उसकी शिकायत करने आई है, इसलिए यह डरते डरते दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने विक्टोरिया की जगह डायन खड़ी होती है। डाय इसे अपने साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए कहती है और कैमरन भी तुरंत राजी हो जाता है। दोनों पिज्जा रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ डायन कैमरन को सिर्फ एज अ फ्रेंड ट्रीट करती है और तभी यहाँ कैमरन का दोस्त मार्टिन भी आ जाता है, जिसे देख डायन को अच्छा नहीं लगता। जब कैमरन मार्टिन को अपने पास बुलाता है तो यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मार्टिन भी डायन को देखकर कुछ खास खुश नहीं है। यह बात कैमरन भी नोटिस करता है, इसलिए यह डायन से इसकी वजह पूछता है। डायन बताती है कि पहले मैं मार्टिन के साथ रिलेशन में थी, पर हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं रहा, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। यह सुन कैमरन को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि इसकी क्रश डायन का नाम किसी और के साथ जुड़ा हो। बात करते वक्त कैमरन की नजर पीछे खड़ी विक्टोरिया पर जाती है, जो कि इसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। यह बात कैमरन को काफी अनकंफर्टेबल फील कराती है, इसलिए यह भागकर अपने रूम में पहुंच जाता है और जब पर्दा हटाकर विक्टोरिया के घर को देखता है तो अब भी विक्टोरिया की नजर कैमरन पर ही होती है। अचानक से विक्टोरिया गायब हो जाती है और कैमरन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। यह देख कैमरन बहुत हैरान होता है। विक्टोरिया कैमरन से कहती है कि तुम जासूसी कर रहे हो। इस पर कैमरन सॉरी बोलता है, पर विक्टोरिया इसे माफ नहीं करती, बल्कि माफ करने के बदले इसे एक जगह साथ चलने को कहती है। हालांकि कैमरन इसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया जब इसको पेरेंट्स से शिकायत करने की धमकी देती है तो यह भी मजबूरन इसकी बात मान लेता है। विक्टोरिया कैमरन को लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है
और इसकी गाड़ी की चाबी भी अपने पास रख लेती है और फिर खुद एक आदमी के साथ अंदर चली जाती है। काफी देर बीत जाती है लेकिन विक्टोरिया बाहर नहीं आती, इसलिए कैमरन अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही कदम बढ़ाता है तो बिल्डिंग से वही आदमी जो विक्टोरिया के साथ अंदर गया था वो उस खमीर में बाहर आ जाता है और इससे हेल्प मांगता है, लेकिन कैमरन डर कर कार में बैठ जाता है। इतने में ही विक्टोरिया भी बाहर आ जाती है जिसके मुंह पर काफी सारा खून लगा था। यह कैमरन के सामने ही इस आदमी का खून पी लेती है और इसकी यही डेथ हो जाती है। यह नजारा देख कैमरन के होश उड़ जाते हैं, पर विक्टोरिया इसे कुछ नहीं कहती और दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में कैमरन को पता चल जाता है कि विक्टोरिया एक वैम्पायर है। यह रात जानने के बाद विक्टोरिया अब इसे हर रात अपने साथ आने के लिए कहती है और कल रात का प्लान बताती है। हालांकि कैमरन इसका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया का असली रूप देख यह काफी डर जाता है और इसकी बात मान लेता है। कैमरन ने आज विक्टोरिया की मदद की थी, इसलिए यह इसे एक किस करती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुबह कैमरन के फादर जब गाड़ी पर खून देखते हैं तो कैमरन से इसकी वजह पूछते हैं। कैमरन को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी विक्टोरिया यहाँ आती है और कहती है कि कल रात यहाँ एक जख्मी हिरण आ गया था और यह ब्लड भी उसी का है। विक्टोरिया इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि कैमरन के फादर को भी इसकी बातों पर यकीन हो जाता है। बातों के दौरान विक्टोरिया कैमरन के फादर से कहती है कि मेरा काम रात का है, इसलिए क्या आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं, साथ ही कैमरन को मेरी हेल्प के लिए भेज सकते हैं। कैमरन के फादर भी हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद कैमरन आइसक्रीम पार्लर चला जाता है और कुछ देर बाद यहाँ मार्टिन भी आता है। दरअसल मार्टिन दोबारा डायन के साथ पैचअप करना चाहता था, इसलिए यह कैमरन को सब सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ टिप्स देने को कहता है और साथ ही यह भी बताता है कि पहली डेट पर मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वहाँ पहुँच ही नहीं पाया और हमारा रिलेशन खराब हो गया। मार्टिन नहीं जानता था कि कैमरन भी डायन को पसंद करता है, इसलिए कैमरन मार्टिन की खुशी के लिए डायन के पास जाकर मार्टिन को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। रात होते ही विक्टोरिया कैमरन के पास आ जाती है और फिर से इसे अपने साथ ले जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी विक्टोरिया खुद अकेली अंदर जाती है और कैमरन कार में वेट करता है। कुछ देर बाद कैमरन की कार पर एक लाश आकर गिरती है और कार पर खून लग जाता है। इतने में विक्टोरिया भी कार में आकर बैठ जाती है और हाथों पर लगे खून को चाटने लगती है। कैमरन घर जाने से पहले कार से खून साफ करता है और फिर विक्टोरिया को घर ड्रॉप कर देता है। कैमरन जब अपने कमरे में होता है तो अचानक से विक्टोरिया यहाँ आ जाती है और इसे बताती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरी उम्र 247 साल है। मैं अपने लवर का बदला ले रही हूँ, यानी जो लोग विक्टोरिया का शिकार बन रहे थे वो सब इसके पार्टनर की मौत के जिम्मेदार थे और वो भी वैम्पायर ही थे। यह बात जानने के बाद कैमरन को विक्टोरिया के लिए काफी बुरा लगता है। अगली सुबह मार्टिन कैमरन से मिलने इसके घर आता है और डायन से दोबारा पैचअप करवाने के लिए इंसिस्ट करता है। रात को विक्टोरिया फिर से कैमरन को अपने साथ ले जाती है। इस बार कैमरन विक्टोरिया के साथ काफी कंफर्टेबल दिखाई देता है और यह इससे पूछता है कि अभी कितने लोगों को तुम और मौत की नींद सुला होगी। इस पर विक्टोरिया 2 और लोगों के बारे में बताती है और इनमें से आखिरी विलन ही इसके लवर का खूनी था। मंजिल आने पर हर बार तरह विक्टोरिया कैमरन को कार में ही रोकने को कहती है और खुद अंदर चली जाती है, पर इस बार कैमरन भी इसके पीछे पीछे बिल्डिंग में आ जाता है, जिसे देख विक्टोरिया इस पर थोड़ा नाराज होती है, पर कैमरन के समझाने पर इसे कुछ नहीं कहती और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ विक्टोरिया का नेक्स्ट विलन था एक सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ विक्टोरिया और कैमरन को देख गोलियों की बौछार करने लगता है, पर विक्टोरिया बिना देर किए इसका खून पीकर इसका खेल खत्म कर देती है और जब कैमरन के पास जाती है तो कैमरन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे देख विक्टोरिया को लगता है कि गोली लगने की वजह से इसकी यह हालत हुई है, इसलिए विक्टोरिया काफी घबरा जाती है। कैमरन विक्टोरिया को देख इसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि यह सब एक ड्रामा था। विक्टोरिया इस मजाक से बहुत गुस्सा होती है और इसे आगे दोबारा ऐसा ना करने के लिए वार्न करती है। घर जाने से पहले कैमरन विक्टोरिया से कल की छुट्टी मांगता है, क्योंकि यह डायन और मार्टिन की डेट प्लान करने वाला था। विक्टोरिया भी इसके लिए राजी हो जाती है। अगले दिन जब कैमरन आइसक्रीम पार्लर जाता है तो इसकी को वर्कर लिज इसे शाम को एक प्रोग्राम में साथ चलने को कहती है।
पर कैमरन मना कर देता है। कैमरन का नामे जवाब सुन लिस को काफी बुरा लगता है क्योंकि यह इसे लाइक करती है, पर कैमरन इस बात से अनजान था। रात को हम मार्टिन, डायन और कैमरन को डेट पर देखते हैं। कैमरन की प्लानिंग के मुताबिक ये दोनों करीब आने लगते हैं और इन्हें अकेला छोड़कर कैमरन यहाँ से चला जाता है और बाहर इसे विक्टोरिया मिलती है। कैमरन विक्टोरिया से अपनी फीलिंग लिस करता हूँ। यह सुन विक्टोरिया बड़ी हैरान हुई। थॉम कैमरन कहता है कि मुझे भरोसा है डायन मेरे पास ही आएगी। इसके बाद दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं जहाँ इन्हें वही लड़के दिखते हैं जिन्होंने कैमरन का फोन फेंका था, इसलिए आज कैमरन इनसे अपना बदला लेता है और विक्टोरिया इसे फुल सपोर्ट करती है और इन लड़कों को वार्निंग देती है कि अब कभी कैमरन को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचे। लड़ाई की वजह से कैमरन के हाथ में बहुत दर्द होता है। ये देख विक्टोरिया इसे एक लिक्विड पिलाती है जिससे कैमरन के शरीर में एक अलग ही फुर्ती और ताकत आ जाती है और यह मजे से डांस करने लगता है। रात में विक्टोरिया कैमरन के कमरे में आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और इतने में कैमरन के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को साथ देख वह सॉरी बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। कैमरन डायन से प्यार करता था, इसलिए यह विक्टोरिया के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। अगली सुबह मार्टिन आकर बताता है कि फिर से डायन और मेरी लड़ाई हो गई है। यह सुन कैमरन को थोड़ी खुशी होती है और यह मार्टिन को बाएं बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर शॉपिंग के दौरान डायन और विक्टोरिया एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों में कुछ बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैमरन डायन और मार्टिन को लेकर थोड़ा फिक्रमंद होता है। लिज इसका मूड फ्रेश करने के लिए रात को साथ बाहर घूमने का कहती है और इस बार कैमरन भी मान जाता है। रात को जब कैमरन लिज से मिलने जा रहा होता है तो इसे विक्टोरिया के घर के बाहर डायन की कार खड़ी दिखती है और जब यह घर में झांकता है तो विक्टोरिया और डायन साथ होती हैं और एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। यह देख कैमरन लिज के बारे में भूल जाता है और लिज काफी देर तक इसका वेट करती रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। सुबह डायन विक्टोरिया के घर से बाहर निकलती है और तभी कैमरन विक्टोरिया से मिलकर उसे डायन से दूरी बनाए रखने को कहता है, पर विक्टोरिया इसकी एक नहीं सुनती। डायन की जान खतरे में थी, इसलिए कैमरन मार्टिन की हेल्प लेता है। कैमरन मार्टिन और डायन को साथ लाने के लिए एक डेट प्लान करता है। डेट के बाद डायन मार्टिन को जंगल में ले जाकर इसका खून पीने लगती है और मार्टिन मारा जाता है, यानी डायन भी एक वैम्पायर थी। मार्टिन की लाश गाड़ी में रखकर डायन कैमरन के पास आती है और उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है, मैं वैम्पायर हूँ, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। रात में विक्टोरिया कैमरन से आखिरी बार हेल्प मांगने आती है और जब कैमरन मना करता है तो यह इसके गले पर चाकू रखकर इसे डराती है और फिर कैमरन हेल्प के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद डायन और विक्टोरिया आमने सामने आती हैं और दोनों वैम्पायर्स लड़ने लगती हैं। इस बीच 10:43 डायन विक्टोरिया को बताती है कि मैंने तुम्हारे पार्टनर को नहीं मारा था, बल्कि मैं ही थी जिसने आखिरी टाइम में उसकी मदद की थी। यह सुन दोनों की लड़ाई शांत हो जाती है और दोनों वैम्पायर्स इंटीमेट होने का फैसला करती है और इंसानी लोगों के बीच से कहीं दूर रहने का डिसाइड करती है। जाते वक्त डायन कैम को किस करती है और फिर दोनों वैम्पायर्स यहाँ से चली जाती है और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।